हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टाइशियोमेट्री में नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। इस प्रॉब्लम में गिवन है 4 कंटेनर्स ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी कंटेन्स डाई नाइट्रोजन एज डिस्क्राइब्ड बिलो। विच वन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन। मतलब जो कंटेनर है जिसके अंदर की डाई नाइट्रोजन N2 फिल है, सभी का जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 2 लीटर है। अब आपको जो ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2। ये देखिए 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 और अगेन ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये तो 2.5 मोल मॉलिक्यूल हो गए N2 के। अब इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब मैं यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखूंगा। तो जो भी मोल मॉलिक्यूल हैं 2.5, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो जो रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा 15.05 इंटू 10 की पावर 23 N2 मॉलिक्यूल्स, ये मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपने चेक कर लिया है। अब हम सेकेंड ऑप्शन के ऊपर आते हैं। सेकेंड ऑप्शन में यहां गिवन है 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ये देखिए 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब यहां पे एटॉमिक नाइट्रोजन की टर्म्स में मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ये हमको क्लियर है कि ये 4 मोल एटम है नाइट्रोजन के। और हम ऑलरेडी जानते हैं क्या कि अगर 1 मॉलिक्यूल N2 होता तो उसमें 2 एटम्स होते। तो देखिए बिकॉज 2 एटम्स जो नाइट्रोजन के हैं, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, उसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल N2 का। अच्छा, ऊपर 4 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन के 4 मोल एटम है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2 मोल मॉलिक्यूल, ये देखिए, ऑफ डाई नाइट्रोजन। मतलब अब मैंने इसको N2 की टर्म्स में लिखा है। ये क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? 4 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब 2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ डाई नाइट्रोजन, और 2 मोल मॉलिक्यूल, इसका मतलब 2 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो अब हमने यहां पे लिखा है कि 1 मॉलिक्यूल जो N2 का है 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन के इक्वल है ना। तो इसका मतलब यहां जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है कि 4 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो मैं इसको अगर लिखता हूं 4 इंटू Na एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो स्टूडेंट इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 Na मॉलिक्यूल ऑफ डाई नाइट्रोजन। ये देखिए, तो इसका मतलब ये आ गया 2Na, तो 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं वी विल फाइंड, जो रिजल्ट हमको यहां पर देखने को मिलता है वो 12.04 है इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो आपसे मैक्सिमम पूछे गए थे, तो ये आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, ये ऑप्शन नंबर सेकंड कर दीजिए। चलिए अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन में हमको गिवन है 3.01 इंटू 10 की पावर 24 नाइट्रोजन एटम्स। 3.01 इंटू 10 की पावर 24 नाइट्रोजन एटम्स। ये देखिए, तो फिर वही मैं यहां पर लिख सकता हूं बिकॉज 2 नाइट्रोजन एटम मीन्स 1 molecule of N2
तो यहां ऊपर हमको इतने नाइट्रोजन एटम्स गिवन हैं, 2 नाइट्रोजन जो एटम हैं उनका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 24 नाइट्रोजन एटम्स का क्या मीनिंग होगा? तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.01 इंटू 10 की पावर 24, ओके, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ये देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमको जो मिलेगा 1.505 इंटू 10 की पावर 24, या इसको हम लिख सकते हैं 15.05 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए सी ऑप्शन में, जो हमको 3.01 इंटू 10 की पावर 24 नाइट्रोजन एटम्स गिवन थे, और जो डी ऑप्शन है वहां पर मुझे गिवन है 84 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन। इट मीन्स अगेन N2 गिवन है और मास गिवन है, तो यहां तो मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 84 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 84 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम पर मोल, और मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं वी विल फाइंड रिजल्ट आता है 18.06 इंटू 10 की पावर 23। ये देखिए, ये फोर्थ, ये थर्ड, ऊपर हमने ऑलरेडी वैल्यूज अभी निकाली थी 12.04 और 15.05 इंटू 10 की पावर, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो डी ऑप्शन में है। ओके, इट इज 18.06 इंटू 10 की पावर 23। तो ये आंसर होगा आपका, इसलिए आपको डी आंसर पे टिक करना है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो दिस इज गुड प्रॉब्लम, थैंक यू।